हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। आज हम लोग मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के प्रकार, अवयवों के प्रकार। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे स्तंभ आव्यूह। पहले क्या है? स्तंभ आव्यूह। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, यह स्तंभ आव्यूह क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो वह आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। मतलब है ना, एक स्तंभ वाले आव्यूह को, एक स्तंभ वाले आव्यूह को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्तंभ वाले आव्यूह को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बड़ी आसान एग्जाम्पल है इसका। कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर का एलिमेंट 0 हो गया, √3 हो गया, -1 हो गया, 1/2 हो गया। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें बच्चों, तो इसका ऑर्डर कितना है बताओ तो? कितना रो कितना कॉलम है? देखो तो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, है ना। कितना रो है? देखो 4 रो है। देखो, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ये फोर्थ रो हो गया। कॉलम कितना कितना पिलर बन रहा है? एक ही पिलर बन रहा है। तो इसका ऑर्डर हो गया 4×1, मतलब 4 रो और एक कॉलम हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, एक आपका कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण हो गया, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो या एक कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। चलो, अगर हम इसका व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, कोई मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर का एलिमेंट हो गया आपका, मान लीजिए Aij, और इसका ऑर्डर क्या हो गया? m×1, मतलब कॉलम हमेशा एक होगा, रो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं हम। ये आपका स्तंभ आव्यूह था, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अगला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। अब ये पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं? तो एक पंक्ति वाले आव्यूह को, वैसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति, एक रो, एक रो वाले, एक पंक्ति वाले मैट्रिक्स को, एक रो वाले मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो हो। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, चलिए समझिए। जिसमें सिर्फ एक रो हो, है ना, कॉलम कहीं भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, एक ही रो होना चाहिए। 2 हो गया, -√3 हो गया, 1 हो गया, 1/4 हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें एक ही रो है और कॉलम कितना हो गया? देखिए 1 2 3 4 कॉलम बने हैं। तो क्या हो गया? इसका ऑर्डर 1×4 हो गया, है ना। अगर इसका व्यापक रूप देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा बताइए? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर का एलिमेंट है Aij, तो रो तो आपका फिक्स है, 1 ही रहेगा, कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो 1×m हो गया, या 1 क्या कर सकते हो आप? 1×n लिख सकते हो। चलो ठीक है। चलिए अगला 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 टाइप समझते हैं। चलिए, हम लोगों ने अभी रो मैट्रिक्स देखा, अब समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तीसरा, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, ये वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम दोनों समान हो, है ना। ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान है। हम इसके अंदर के एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, रो और कॉलम की बात कर रहे हैं।
रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, स्क्वायर, है ना, रो और कॉलम की संख्या समान हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। कहने का मतलब m और n दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ऑर्डर इसका m और n दोनों समान हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ना, 2 3 -5 1/2 6 2 1 1 2। तो इसमें देखिए कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, कितना कॉलम है, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 3। तो इसमें देखिए जितना रो है उतना कॉलम है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। और भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर है 2 हाफ 0 1। इसमें देखिए कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमने अभी 3 मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स, है ना, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे बताइए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या समान हो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अगली बातें हैं, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, टाइप 4 डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझिए। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ना, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं यदि विकर्ण को छोड़कर, यदि विकर्ण मतलब डायगोनल, यदि विकर्ण के अतिरिक्त, है ना, अन्य सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, अन्य सभी एलिमेंट शून्य हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं कब, जब डायगोनल को छोड़ करके सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो। एग्जांपल समझिए, जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसके विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, लेकिन इसको छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है वो अगर 0 0 हो गया तो समझ जाइए ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये 3 × 3 के ऑर्डर में है, 40 का 3 × 3 हो गया, जितना ऑर्डर उतना, सॉरी जितना रो उतना कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर 3 × 3 हो गया। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि जितना रो है उतना कॉलम है, ठीक है। लेकिन इसका देखिए विकर्ण, देखिए विकर्ण, शीर्ष, दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये विकर्ण हो गया, विकर्ण को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट 0 है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना, कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2, इसका देखिए सारा एलिमेंट 0 हो गया, है ना, 2 × 2 ऑर्डर है इसका। बात समझ में आया, यस। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है यदि इसका डायगोनल क्या हो, डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी मैट्रिक्स क्या हो, 0। चलो आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। अदिश आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स आसान था। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है कब बताइए, जब डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0 हो तब। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। 5वां अदिश आव्यूह। देखिए स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। यहां पर एक विकर्ण आव्यूह, एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं।
जितने भी विकर्ण अवयव होंगे उसको हम क्या कहेंगे बताइए? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं यदि विकर्ण के, यदि किसके? विकर्ण के मतलब डायगोनल के सभी एलिमेंट समान, सभी एलिमेंट क्या हो? समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? अदिश अवयव कहेंगे। देखिए एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, इसमें सारा है ना डायगोनल समान है। लीजिए 1 1 सबका डायगोनल समान है, और लेकिन सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। देख लीजिए, तो ये एक तरफ से है ना, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, लेकिन क्योंकि इसका विकर्ण 0 नहीं, विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट 0 है, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, विकर्ण अवयव हो गया। लेकिन विकर्ण अवयव होने के साथ साथ आप ध्यान दीजिए कि इसके जितने भी डायगोनल हैं जितने भी डायगोनल है उस डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है सभी समान है। ठीक है, देखिए 3 × 3। तो बात समझ में आया? ये इसका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और एग्जांपल समझिए, इसका क्या होना चाहिए बताओ? विकर्ण समान होना चाहिए। जैसे ये √3 हो गया, ये √3 हो गया, ये 0 0। देखिए विकर्ण क्या है? समान है, बाकी एलिमेंट 0 है ना। और ये साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 2 × 2, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। मिटा दो इसे। अब हम बात करेंगे तत्समक अवयव की। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव देखिए किसको कहते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव मतलब सभी एलिमेंट्स कितना हो? 1 हो। याद रखिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी एलिमेंट्स कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, इसके विकर्ण कितने होने चाहिए? ओनली 1 होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट 0। देखिए 1 1 1 है ना। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये 3 × 3 ऑर्डर का है। और देख लीजिए कोई मैट्रिक्स भी है 1 1, ये 0 ये 0। देखिए 2 × 2 ऑर्डर में है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में है ना, वर्ग अवयव है, लेकिन देखिए इसके डायगोनल सिर्फ क्या है? 1 है। तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब जितना रो उतना कॉलम, और डायगोनल के जितने एलिमेंट सब 1, तब क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तत्समक अवयव कहेंगे। चलो नेक्स्ट बातें शुरू करते हैं। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसको कहेंगे वह अवयव जिसके सभी एलिमेंट 0 हो। वह अवयव है ना जिसके सभी एलिमेंट 0 हो, जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? 0 हो अथवा खाली हो। उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देख रहे हो, ये जीरो मैट्रिक्स का उदाहरण है। और भी देखो 0 0 0 0, 2 × 2 ऑर्डर में ये जीरो मैट्रिक्स का उदाहरण हो गया। बातें समझ में आ गई? वह अवयव जिसके सभी एलिमेंट 0 हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। बच्चों आप इन क्वेश्चन को
जितने भी बताएं सबसे पहले इसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैट्रिक्स बहुत इजी चीज होता है, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। और मैट्रिक्स में कुछ भी भारी नहीं है। अगर आप शुरू से पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो आपको मैट्रिक्स बहुत इजी लगेगी। मैट्रिक्स से इजी चैप्टर कोई चैप्टर नहीं है। आप मेरी बातों को समझें, मैट्रिक्स को बेसिक से पढ़ें, स्टार्ट से पढ़ें, खेलते हुए पढ़ें, तब आपको मैट्रिक्स इजी लगेगी। चलो बच्चों, बाकी बातें कल करते हैं। धन्यवाद।